नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करेंगे खबरों की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी वो मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 5 बजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, तो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां सीएम रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। लगातार उनका मीटिंग्स करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में वो शाम को 5 बजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं और इसी के साथ पीएम मोदी के साथ भी सीएम रावत मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई है इस मुलाकात में। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी वो मुलाकात करेंगे। एक बड़ी जानकारी, जहां शाम को 5 बजे जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम रावत। तो दिल्ली के दौरे पर है उत्तराखंड के मुखिया सीएम रावत, जहां पर उन्होंने मुलाकातें की हैं और फिलहाल शाम को 5 बजे जेपी नड्डा के साथ भी वो मुलाकात कर सकते हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम रावत पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। तो शाम को 5 बजे जेपी नड्डा के साथ मुलाकात वो करेंगे। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां दिल्ली दौरे पर सीएम रावत पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की है और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी वो मुलाकात करेंगे। तो वहीं शाम को 5 बजे जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। वही पीएम मोदी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि सीएम रावत पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। क्या ही अहम बिंदु हैं जिन पर उनकी मीटिंग्स लगातार की जा रही हैं। आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और जिस तरीके से कोविड को लेकर क्या कुछ हालात बने हुए थे, कोविड की रोकथाम को लेकर क्या कुछ किया गया है और आगे क्या कुछ करना है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। और वहीं शाम को 5 बजे जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी वो मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। वहीं पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर सकते हैं सीएम रावत। इसी पर तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी यश से। यश, लगातार सीएम रावत दिल्ली के दौरे पर है, ऐसे में उनका आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली दौरे पर हैं। पिछले 2 दिनों से वो लगातार तमाम बड़े नेताओं के साथ, केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और किस तरह से उत्तराखंड की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए और वहीं केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उन्हें किस तरह से प्रभावशाली रूप से उत्तराखंड में लागू करना है, इसके बारे में पूरी तरीके से विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। कल की अगर बात करें तो कल गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपिन रावत, तमाम केंद्र मंत्रियों से मुलाकात की और इसी के साथ साथ आज अभी आधी से 1 घंटे पहले वो उत्तराखंड मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड सदन से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करने के लिए निकले हैं और वो बैठक शुरू हो चुकी है। और ये जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ जो बैठक फिलहाल तीरथ सिंह रावत की चल रही है, उस पर तमाम मुद्दों पर बात होगी कि किस तरह से जो परिवहन है उसकी सुविधा को किस तरह से ठीक किया जाए, इसी के साथ साथ सड़कों की व्यवस्था को किस तरह से ठीक किया जाए और आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम बातें जो है वो फिलहाल इस मीटिंग में चल रही है। उसके बाद फिर 1:30 से 1:45 के बीच में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी से वो मुलाकात करेंगे और साफ तौर पर जब मुरली मनोहर जोशी से जब वो मुलाकात करेंगे तो कहीं ना कहीं संगठन को किस तरह से मजबूत रखना है और उत्तराखंड में किस तरह से बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचना है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी ज्यादा मदद मिले और इसी के साथ साथ संगठन किस रूप से मजबूत हो, इसके ऊपर चर्चा होगी। और इसी के बाद मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने के ठीक बाद ही करीबन 2:30 बजे उनकी आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात होनी है और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा होगी कि किस तरह से वहां पर भी सुविधाएं जो है बढ़ाई जाए। इसी के साथ साथ शाम के 5 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं जाकर ऐसा माना जा रहा है कि दौरा जो है वो खत्म होगा। लेकिन हालांकि अटकलें जो अभी भी यही लगाई जा रही है, जो हम आपको बता दें
कि जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि एक शिष्टाचार भेंट जो है वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है और अभी तक प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी कोई जवाब नहीं आया कि आखिरकार ये मीटिंग होगी या नहीं। देखना यह होगा कि शाम तक क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी शिष्टाचार मुलाकात होगी। लेकिन हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी 5 बजे मुलाकात होगी और वो तमाम विषयों पर पूरी तरीके से जानकारी लेंगे कि कहीं कुछ खामियां ना रह जाए, क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो काफी नजदीक है। बिल्कुल, सरकार को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सीएम रावत मीटिंग्स कर रहे हैं। ऐसे में कल उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, किन बिंदुओं पर ये मुलाकात हुई? देखिए, जब नितिन गडकरी से अभी फिलहाल मुलाकात उनकी चल रही है, देखना होता है कि आगे जब बैठक खत्म होती है, जब सामने कहीं ना कहीं दिशा निकल के आएंगे। लेकिन लगातार आकलन यही लगा जा रहा है, क्योंकि चाहे केंद्र मंत्री कोई भी हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे और बड़े तमाम केंद्रीय मंत्री हो जिससे अभी और उनकी मुलाकात होनी है, तमाम विषयों पे यही लगातार चर्चा होगी कि किस तरह से अनुभव का फायदा ज्यादा से ज्यादा संगठन को मिले, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को मिले और तमाम वो योजनाएं, चाहे अब अगर नितिन गडकरी से अभी फिलहाल उनकी मुलाकात चल रही है तो सड़क और परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, तो कैसे परिवहन को, उत्तराखंड के परिवहन को ठीक करा जाए, तमाम बसों को ठीक किया जाए। इसी के साथ साथ जो त्रासदी हुई थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हानि हुई है, उसको किस तरह से उठाया जाए और इसी के साथ साथ जो केंद्र सरकार की योजना है वो किस तरह से जल्द उत्तराखंड के जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले समय में भरोसा जो है उत्तराखंड के जनता का वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ बढ़े, तीरथ सिंह रावत की तरफ बढ़े। तो इन तमाम विषयों को लेकर अभी फिलहाल वहां पर बैठक चल रही है। देखना होता है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन हाँ, ये जो दौरा है, जो 2 दिवसीय दौरा है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का, वो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं यश जिसको लेकर सीएम रावत दिल्ली पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसे में क्या ये साफ हो पाया है कि मुख्य उद्देश्य क्या है उनके इस दौरे का? देखिए, मुख्य उद्देश्य जो है वो लगातार यही बताया जा रहा है कि किस तरह से, जैसे अगर बात करें कोरोना की, तो उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं कोरोना का काफी ज्यादा संक्रमण देखने को मिला इन दिनों में, और यही एक वजह है कि आज सुबह उत्तराखंड सदन में स्वास्थ्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बैठक ली और कोरोना के बारे में वो सभी हाल जाने, क्योंकि कल भी केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उन्होंने मुलाकात की। तो वो तमाम केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात इसलिए चल रही है कि किस तरह से हर एक कोई भी अगर कोई लूप होल जो है वो छूट रहा हो तो कहीं ना कहीं उसे भर सके, चाहे वो कोरोना की बात करें, महामारी की बात करें, संक्रमण की बात करें। तो हर्षवर्धन से वो मुलाकात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है वो ठीक किया जाए। अगर आईटी मंत्री से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे भी अपना अनुभव लेने की कोशिश है। मुरली मनोहर जोशी से अगर वो मिल रहे हैं तो संगठन को किस तरह से मजबूत करने की कवायद शुरू करनी चाहिए उत्तराखंड के लिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो इन बैठकों में सामने निकल के आ रही है कि आखिरकार मेन उद्देश्य यही है कि किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उत्तराखंड की जनता को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी फायदा पहुंचाया जाए। इसलिए ये पूरी बैठक जो है पूरे विचार विमर्श तमाम मुद्दों पर किए जा रहे हैं और आखिरकार हाँ, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर तो पूरी तरह से बात हो ही रही है। देखिए, लगभग 3 दिन हो चुके हैं कि वो दिल्ली में मौजूद है, ऐसे में ये साफ हो पाया है कि उनकी वापसी कब होगी देहरादून? देखिए, बताया जा रहा है कि अगर आज 5 बजे जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे, उसके बाद जो भी कंक्लूजन डिस्कशन वहां पर होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत जो है मुख्यमंत्री, वो आज ही उत्तराखंड के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये देखने वाली है, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से समय जो है वो नहीं मिल पाया है मुख्यमंत्री को, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वेट किया जा सकता है। लेकिन हालांकि अभी तक की जो खबरें हैं, अभी तक के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कोई जवाब पीएमओ से नहीं आया है, प्रधानमंत्री से नहीं आया, ना ही उनके सचिव से ऐसा कोई जवाब आया है कि एक शिष्टाचार भेंट जो है वो उनके साथ हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फिर तीरथ सिंह रावत का ये दौरा कल जाकर खत्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है सीएम रावत का, जहां दिल्ली दौरे पर उन्होंने तमाम बैठकें भी की हैं। आगे बढ़ेंगे, वही 1 हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को देहरादून में बढ़ा दिया गया है, जहां पर प्रदेश में 15 जून तक अब कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है। राशन की दुकानें हफ्ते में 2 दिन ही खुलेंगी, शराब के ठेके हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है और इसी को देखते हुए राशन की दुकानों को फिलहाल हफ्ते में 2 दिन ही खोला जाएगा और वहीं शराब के ठेके हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। तो 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, जहां पर प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है।
तो राशन की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन खुलेंगी, तो वहीं शराब के ठेके भी हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार कोविड के जो केसेस प्रदेश में सामने आ रहे हैं, उसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है कर्फ्यू, जहां पर अब 15 जून तक कर्फ्यू रहने वाला है। इसी को देखते हुए गाइडलाइंस भी सामने आई है, जहां पर राशन की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन खोली जाएंगी। इसी के साथ तमाम जो शराब के ठेके हैं उनको हफ्ते में 3 दिन खोला जाएगा। एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 15 जून तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी जितेंद्र से। जितेंद्र, एक हफ्ते के लिए एक और लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, बड़ी राहत की बात है। उत्तराखंड में जो पिछले विगत दिनों में कोरोना की जो संकट काफी तेजी से गहरा रहा था और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी, उसमें थोड़ा सा विराम मिला और इसी को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू की जो नई गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। कल ये गाइडलाइन देर शाम जारी हो गई थी। तो इसको लेके अब जो कुछ रियायतों के साथ जो उत्तराखंड ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून तक बढ़ा दिया है, जिसमें जो सामान्य राशन की दुकानें हैं या अन्य रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनमें थोड़ी सी ढील दी गई है। हालांकि इसमें 3 दिन जो शराब की दुकानें हैं वो खुलेंगी और बार जो बंद रहेंगे। 2 दिन राशन और किराना की दुकान खुलेगी, 1 दिन कपड़े की दुकान खोलने की भी मंजूरी मिली है। पर्वतीय जिलों में आने जाने के लिए RT-PCR जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो जरूरी रहेगी। विवाह समारोह में जो 20 सदस्य RT-PCR नेगेटिव के साथ होंगे वही शामिल हो सकेंगे। अन्य राज्यों से आने वालों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट भी अभी जरूरी है और गढ़वाल और कुमाऊं के बीच RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं है। इसमें ऑनलाइन जो पंजीकरण होगा वो जरूरी होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो DM होंगे वो परिस्थितियों के अनुसार अपने हिसाब से छूट देंगे और सार्वजनिक वाहनों में 66% सवारियों की जो मंजूरी है वो मिली है। सार्वजनिक वाहनों में 66% जो होंगे सवारी वो जा सकेंगे। सैन्य बलों के लोगों को आवागमन में छूट है और उनका पंजीकरण जरूरी है। तो ऐसी कई सारी जो ढील हैं वो दी गई हैं और लेकिन उस ढील के साथ साथ अभी जो कोरोना कर्फ्यू है उसको यथावत रखा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। वही पीएम मोदी के सलाहकार के साथ सीएम रावत ने मुलाकात की है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। यहाँ भास्कर खुलबे हैं पीएम मोदी के सलाहकार और इन्हीं से इन्होंने सीएम रावत ने मुलाकात की है। भास्कर खुलबे के साथ सीएम की मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। नैनीताल के रहने वाले हैं भास्कर खुलबे, तो पीएम मोदी के सलाहकार हैं भास्कर खुलबे, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं और पीएम मोदी के सलाहकार के साथ सीएम की ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। तो पीएम मोदी के सलाहकार के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है और बेहद ही अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, जहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। जहां भास्कर खुलबे पीएम मोदी के सलाहकार हैं, जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। तो भास्कर खुलबे के साथ सीएम की मुलाकात बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो पीएम मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे के साथ सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की है और ये मुलाकात तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई है। वही बात अब डोईवाला की, जहां डोईवाला में जॉली ग्रांट पुलिस चौकी के इंचार्ज विनोद कुमार के साथ तमाम पुलिस कर्मियों ने सपेरा बस्ती में जाकर लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया है और साथ ही उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर किसी के घर में कोई अवैध रूप से नशे का सामान या फिर कच्ची शराब बनाने का सामान बरामद होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सभासद की तरफ से पहले भी कई बार जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और नशे के खिलाफ लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सभासद और पुलिस ने जागरूक किया है और नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी उनको चेताया गया है। इनका काफ़ी समय से सुनाई में भी दे रहा था कि यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है और हम इससे प्रयास तो शुरू से ही, जब से मैं यहाँ का सभासद बना भाने लगा सपेरा बस्ती मेरे पास है, मैं शुरू से ही चाह रहा कि ये बेचारे नशे से दूर रहें। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ाई लिखाई करें
क्योंकि इनके जो पहले पीढ़ियाँ चली गई, पहले बहुत कम परिवार थे और अब परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई। तो हमारा यही प्रयास है कि इन विचारों को सुधार के सामाजिक धारा में लाएं। सामाजिक धारा से बाहर है। यहाँ किस तरह का कारोबार होता है? नशे के तमाम कारोबार होते हैं यहाँ पे? नशे का इस समय जैसे लॉकडाउन लिप्त हैं। जिस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इनके पास काम धंधा वैसे कम है, तो कुछ लोग अपना व्यापार कबाड़ी का काम ये करते हैं बेसिकली, और जिनके पास काम नहीं है वो नशा कुछ तो घर में ही बना रहे हैं और कुछ बाहर से लेके आ रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। वहीं रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक होटल में छापेमारी करके सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल की 5 युवतियों सहित 5 युवकों को गिरफ्तार किया है और होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सेक्स रैकेट में संलिप्त 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर होटल को सीज कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। होटल मैनेजर समेत 10 की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। फिलहाल पुलिस ने होटल को सीज कर दिया और इस पूरे मामले को देखते हुए अग्रिम कार्रवाई कर जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है, जहां पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, खुलासा हुआ है। काफी समय से ये ग्रुप जो है सक्रिय था और ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 की गिरफ्तारी की है। होटल मैनेजर समेत 10 को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर में वहाँ से सूचना हमको मिली थी, पहले इसको डेवलप किया गया। हमारे जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट है यहाँ पर एसओजी संयुक्त रूप से इन्होंने डेवलप किया। कल पुख्ता होने पर रेड डाली गई और रेड डालने पर 5 महिलाएं 5 पुरुष कुल 10 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और इसमें जो होटल मालिक है इसके साथ जो है इसके 3 और लोग थे जो इस धंधे में संलिप्त थे। इसके जो होटल मालिक को हमने अरेस्ट कर लिया है, शबाब और आमिर खान और आकाश रावत, इनके 3 एसोसिएट्स हैं जिनकी जो मौके से फरार हो गए, जैसे पुलिस वालों को देख करके निकल गए हैं। इसमें शबाब और आमिर खान इनका पूरा आपराधिक इतिहास सेम है। इसी प्रकार के जो है गैर कानूनी काम, अनैतिक देह व्यापार में ये संलिप्त है। पहले इनके खिलाफ मुकदमा है। बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर सुनकर के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना बीआरओ को दे दी है और पहाड़ी से बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने से मार्ग खुलने में समय भी लग सकता है। वहीं भूस्खलन होने से दोनों तरफ स्थानीय लोग और गंगोत्री धाम जाने वाले पुरोहित फंस चुके हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर उत्तरकाशी में भूस्खलन से यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो बीआरओ के जवान फिलहाल मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। लगातार राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, जहां पर तमाम जो जनता है और खासतौर से गंगोत्री धाम जाने वाले पुरोहित फिलहाल इसमें फंसे हुए बताए जा रहे हैं। तो भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो चुका है, जहां पर भूस्खलन ने यातायात को पूरी तरीके से ठप कर दिया है। फिलहाल बीआरओ के जवान जो है मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में, जहां ठकराल पट्टी के गांव में मनाए जाने वाले मां रेणुका मेले में भीड़ जुटाने और कोविड नियमों के उल्लंघन पर ग्रामीणों और रेणुका माता समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल ग्राम चपटाड़ी में बिना प्रशासन की अनुमति के मेले का आयोजन हुआ था और वहीं पर सरनोल में भी बिना अनुमति के मेले का आयोजन किया गया था और जिसमें कोविड नियमों का उल्लंघन भी किया गया। सभी पर आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई इस पूरे मामले में फिलहाल की जा रही है। तस्वीरें देखिए, जहां पर उत्तरकाशी में बिना अनुमति के मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में कोविड नियमों का जो है खास तौर से उल्लंघन भी किया गया है। आप देख सकते हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है और फिलहाल तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाती है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के पुरौला मखना गांव में मूसलाधार बारिश के साथ आए आंधी तूफान में 3 मकानों की छत उड़ गई है। क्षेत्र के मखना गांव में हुई इस घटना में फिलहाल किसी प्रकार के जान माल का नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और फिलहाल मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पटवारी ने घटना की जानकारी ली है और आपदा प्रभावितों को उचित राहत दिलाए जाने की प्रशासन से मांग भी की गई है। तो उत्तरकाशी में आंधी तूफान आने से 3 मकानों की छतें उड़ चुकी हैं। तो वही क्षेत्रीय पटवारी ने फिलहाल इस घटना की जानकारी ली है और प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की गई है।
वही बात अब रुड़की की, जहां पर बाइक एजेंसी के शोरूम में आग लगी है। शोरूम के अंदर खड़ी 3 बाइकों में आग लग चुकी है। आपको जानकारी दे दें, धुआं देखकर गार्ड ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना भी दी है। दमकल की विभाग की टीम ने जो है मौके पर पहुंचकर फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया है। तो इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और फिलहाल देखिए तस्वीरें, जहां पर दमकल की विभाग की टीम ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पा लिया है। तो बाइक एजेंसी के शोरूम में आग लगी थी और आग लगने के बाद इसकी सूचना गार्ड द्वारा दमकल विभाग की टीम को दे दी गई है। वहीं मसूरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक कर्मचारी संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों के कोविड टेस्ट कराने का आग्रह किया है। वहीं एक बार फिर मसूरी में कोविड संक्रमण ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। तो बैंक कर्मचारी के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल संक्रमित मिलने के बाद इस बैंक को बंद भी कर दिया गया है और संपर्क में आए तमाम लोगों का फिलहाल कोविड जांच भी की जाना है। तो मसूरी में एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है, जहां पर संक्रमित मिलने के बाद इस बैंक को बंद कर दिया गया है। तो एसबीआई बैंक में एक कर्मचारी संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद बैंक में हड़कंप मच गया। फिलहाल बैंक कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है और साथ ही जो कर्मचारी के लोग से संपर्क में आए हैं उनको जो है फिलहाल कोविड जांच करने की अपील भी की गई है। अब बंद है बैंक। तो संक्रमित मिलने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है और साथ ही संपर्क में आए लोगों से जांच करने की अपील की गई है कि वो भी अपनी आरटीपीसीआर जांच करवा लें कि कहीं वो भी संक्रमित ना हो। और ऐसे में फिलहाल इस बैंक को बंद भी कर दिया गया है कि कहीं ये संक्रमण और फैल ना जाए। तो मसूरी में एसबीआई बैंक में कर्मचारी संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल उस कर्मचारी के संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की गई है कि वो भी अपना टेस्ट करवा लें और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो बैंक आए। अब बंद है बैंक।